बाहर देश के लोग हंस रहे हैं हम पे। एआई इंडिया समिट में सबसे ज्यादा एआई ही की पुती पड़ी है। एक तो ये झंड गोटिया यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल पाखंडी, इन्होंने चाइना से डॉग खरीदा, कह रहे हैं हमने डेवलप किया है। ये है वर्ल्ड क्लास एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी का करोड़ों का प्रोजेक्ट। थर्माकोल से बना, पन्नी से लपेटा, रबड़ से बंधा हुआ ड्रोन मॉडल। अब आप ये मत कहिएगा कि ये तो हमारे घर में 5 साल की बिटिया भी बना लेगी। खैर दोस्तों, ये मोदी जी की वर्ल्ड क्लास एआई समिट है। यहाँ मेड इन चाइना वाले प्रोजेक्ट को गलगोटिया यूनिवर्सिटी मेड इन इंडिया बता के दिखा रहा है, और जब बेइज्जती हो गई तो पन्नी का बंधा ड्रोन ले आई। लेकिन खैर, हमें क्या, हम तो विश्वगुरु हैं। इसी रोबोट की वजह से आज दुनिया भर में हमारी जगहसाई हो रही है। हालांकि उसमें इस रोबोट का कोई कसूर नहीं है। कसूर उनका है जिन्होंने दावा किया कि इस रोबोट को उन्होंने बनाया, उन्होंने इन्वेंट किया, जबकि हकीकत यह है कि यह रोबोट चीन ने बनाया है, चीनी है, लेकिन दावेदारी भारत की एक यूनिवर्सिटी ने कर दी। दोस्तों, वैसे तो भारत कॉपी करने में बहुत मशहूर है, पाकिस्तान के गाने कॉपी करता रहता है, जिसे आमतौर पर चोरी भी कहते हैं। ऐसे ही भारत ने एक पूरी टेक्नोलॉजी ही, चाइना की टेक्नोलॉजी जो है वो पूरी चोरी ही कर ली, उस पर अपना ठप्पा लगा दिया। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही कुछ हुआ भारत में। भारत की एक यूनिवर्सिटी है जहां पर एक्सपो में एक रोबोटिक डॉग पेश किया गया। ये रोबोटिक डॉग जो कि चाइना से बनकर आया था, उस पर अपना ठप्पा लगाकर कहा कि ये यूनिवर्सिटी के इजाद है। जिसके बाद सोशल मीडिया का दौर है, एआई का दौर है, कोई भी झूठ छुप नहीं सकता। जहां पर लोगों ने सर्च की और पता चला कि ये डॉग तो चाइना का बना हुआ है। और जनाब, यहां से हुआ भारत की पूरी दुनिया में रुसवाई। पूरी दुनिया अब भारत पर लान तान कर रही है। वो भारत जो कभी F-17 की टेक्नोलॉजी चोरी करने के लिए पाकिस्तान में अपने बंदे भेजता था, अब की बार लाइव चोरी करते हुए पकड़ा गया है और पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। भारत का ना सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया बल्कि भारत का अपना मीडिया भी भारत पर लान तान कर रहा है कि ये कैसी यूनिवर्सिटी है जो कि एक्सपो में एक बहुत बड़ा इवेंट और उसमें अपना ही छाप लगाकर अपना चाइनीज प्रोडक्ट को पेश कर रही थी। ये तमाम तर मामला क्या है जिस पर भारत की लान तान हो रही है। ये तमाम भारत का अपना ही मीडिया इस पर लान तान कर रहा है। ये देखिएगा, पूरी रिपोर्ट आपके सामने, बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया। बाहर देश के लोग हंस रहे हैं हम पे। एआई इंडिया समिट में सबसे ज्यादा एआई ही की पुती पड़ी है। एक तो ये झंड गोटिया यूनिवर्सिटी वाले बिल्कुल पाखंडी, इन्होंने चाइना से डॉग खरीदा, कह रहे हैं हमने डेवलप किया है, हमने बनाया है, इसका नाम ओरायन झोरा। चप्पल कहां? कोरिया से ड्रोन सॉकर खरीद के बोल रहे हैं ये भी हमने बनाया। बस कौन सी भांग मार रहे हो ससुरो, तुम्हें नहीं आइडिया था इसमें इंटरनेशनल मीडिया शामिल होगी। 2 सेकंड में पता चल जाएगा कौन सी चीज कहां से खरीदी है। अबे गांव का फसल कटाई का मेला समझ रहे थे क्या इसको? और मिसमैनेजमेंट इतना कि लोग 3-3 घंटे लाइन में खड़े रहे हैं, और वो भी खड़े रहे हैं जिनके अंदर स्टॉल लगे हैं, उन्हें भी नहीं घुसने दिया जा रहा है। कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर का जो इनॉग्रेशन था वो लास्ट मिनट का प्लान था, और इसी कारण जो अंदर थे उनको सबको भगा दी कि भागो भागो भागो। बाद में उनके सामान खो गए। भाई, जो कैश काउंटर है फूड का, वहां पे यूपीआई से ही पेमेंट नहीं ले रहे। एआई समिट में यूपीआई नहीं चल रहा। एंट्री पर लैपटॉप ही बैन कर दिया। अरे भाई, एआई एग्जीबिशन है वो, लैपटॉप नहीं तो क्या लट्टू लेके जाएंगे? कार की चाबी नहीं ले जाने दे रहे थे। कार खड़ी करें और चाबी फेंक दे क्या? थोड़े बावले हो क्या? मुझे लगता है कि हम एआई समिट के लिए रेडी ही नहीं थे, लेकिन जब भी हम रेडी होंगे तो ये झंड गोटिया वाले अगर इनको बुलाया ना, एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी के घोटाले अब इंटरनेशनल मीडिया तक पहुंच चुके हैं। विदेशी मीडिया भी अब इस पर खबर छापने लगा है और लगातार तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। सबसे पहले बता देते हैं कि विदेशी मीडिया आखिरकार गलगोटिया यूनिवर्सिटी के बारे में क्या लिख रहा है और साथ ही साथ एआई समिट में जो कुछ भी हुआ उसको लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है। एआई समिट में गलगोटिया यूनिवर्सिटी चाइनीज रोबोट लेकर पहुंच जाती है और कहती है कि ये उनकी यूनिवर्सिटी द्वारा बनवाया गया है। इसी वजह से पूरा का पूरा जो बखेड़ा है वो खड़ा हो चुका है और अब इंटरनेशनल मीडिया की भी इस पर एंट्री
हो गई है। सबसे पहले बता देते हैं आपको पाकिस्तान के मीडिया ने आखिर क्या लिखा है। दरअसल पाकिस्तान का जो अखबार है डॉन, उनकी तरफ से एक पोस्ट लिखा गया है। पाकिस्तान की जो वेबसाइट है वो भारत में काम नहीं करती है, कुछ देर के लिए काम करी थी, तब हमने ये स्क्रीनशॉट ले लिया था, जिसमें जो पाकिस्तान का मीडिया है उनकी तरफ से जो हेडलाइन है वो दी गई है, ट्रूली एम्बैरेसिंग इंडियन प्रोफेसर्स फॉल्स क्लेम ओवर बिल्डिंग चाइनीज मेड एआई रोबोट्स स्पार्क आउटरीच। यानी कि सचमुच ये काफी शर्मनाक है, चीनी रोबोट पर भारतीय प्रोफेसर के झूठे दावे से अब गुस्सा भड़क रहा है। अरब न्यूज ने भी इसको लेकर एक आर्टिकल। नमस्कार दोस्तों, स्क्रीन पर उछलते कूदते और अठखेलियां करते रोबोट को देख रहे हैं आप। कभी चलता है, कभी सीढ़ियां चढ़ता है, कभी कूदता है, कभी डांस करने लगता है, तो कभी लेट जाता है। इसी रोबोट की वजह से आज दुनिया भर में हमारी जगहसाई हो रही है। हालांकि उसमें इस रोबोट का कोई कसूर नहीं है। कसूर उनका है जिन्होंने दावा किया कि इस रोबोट को उन्होंने बनाया, उन्होंने इन्वेंट किया, जबकि हकीकत यह है कि यह रोबोट चीन ने बनाया है, चीनी है, लेकिन दावेदारी भारत की एक यूनिवर्सिटी ने कर दी और वहीं से बवाल हुआ। चीन ने कहा कि हमारे रोबोट को जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसे भारत की यूनिवर्सिटी अपना क्यों बता रही है। सोचिए जरा, दिल्ली के भारत मंडपम में उछल कूद करके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने इस रोबोट के इनोवेटर होने का दावा करने वालों को भारत मंडपम से अब अपनी दुकान समेटने को कहा गया है, क्योंकि चीन की तरफ से खबर आ गई कि जिस डॉग रोबोट को लेकर इंडिया एआई इंपैक्ट एक्सपो में इतना ढिंढोरा पीटा गया वो दरअसल चीनी है। जैसा कि मैंने कहा, ऑनलाइन उपलब्ध है। दिल्ली में आयोजित जिस इंडिया एआई इंपैक्ट समिट को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए, जिस एआई समिट के लिए कहा गया कि दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट है, सबसे बड़ा टेक समिट है, उद्घाटन खुद प्रधानमंत्री मोदी ने किया। उसमें ऐसे रोबोट को अपना इनोवेशन कहकर प्रदर्शित किया गया जो चीन का बनाया हुआ है। ऑनलाइन बिक्री के लिए, जैसा कि मैंने कहा, उपलब्ध है, आप भी खरीद सकते हैं। अब चौतरफा फजीहत दुनिया भर में हो रही है। पहले दिन तो बदइंतजामी को लेकर हंगामा हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी अपने गाजे बाजे के साथ उद्घाटन के लिए तो पहुंच गए, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पहुंचने का खामियाजा सैकड़ों लोगों ने भुगता, उन टेक कंपनियों ने भुगता जो बड़ी उम्मीद के साथ इस आयोजन का हिस्सा बनने आए थे। किसी का सामान चोरी हो गया, कोई अव्यवस्था का शिकार होकर घंटों लाइन में लगा रहा, दुनिया भर की खबरें आई। लेकिन दूसरे दिन खबर यह आई कि ऐसे रोबोट को वहां अपना बताकर दिखाया गया। पहले दिन जो कुछ हुआ, जो बदइंतजामी हुई, जो अव्यवस्था हुई, कुव्यवस्था थी, उसको लेकर केंद्रीय मंत्री जो आईटी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव को माफी मांगनी पड़ी। अब चोरी के रोबोट को बताकर अगर अपना पेश कर दिया किसी यूनिवर्सिटी में, तो इसके लिए अब कौन माफी मांगेगा। यूनिवर्सिटी की तरफ से सफाई तो आई है, वो सफाई आगे बताता हूं। सफाई के साथ रफू भी किया गया कि प्रोपेगेंडा है। तो दरअसल कहानी यह है कि 16 जनवरी को शुरू हुए इंडिया इंपैक्ट समिट एक्सपो में एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया गया कि ये डॉग रोबोट उनके कैंपस में डिजाइन किया गया है और इनोवेट किया गया है। दिल्ली में चल रहा जो ये एक्सपो है उसमें इसी दावे के साथ इस रोबोट को डिमोन्स्ट्रेट किया गया। यूनिवर्सिटी की तरफ से यह भी दावा किया गया कि एआई पर 350 करोड़ का बजट रखा गया है। कुछ इस तरह से देखिए, दूरदर्शन के सौजन्य से जो डीडी पर खबर चली उसका छोटा सा हिस्सा आपको दिखाता हूं, जिससे आपको पता चलेगा। Look at this. That's a robot. It's a cute little robot. It's waving. Yes. That's the kind of technology that India is currently developing. And at the AI Summit, these are some of the crucial things that you get to see. It's quite cute. It's quite heartwarming. And I have with me Professor Neha Singh. Hello, hi. Hey, how are you? I am good and welcome to the pavilion. Okay. Neha, I wanted to ask you, we see all this new technology happening here. We see this. This is Orion. You need to meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. क्या कहा कि ये रोबोट, इसका नाम ओरायन है और गलगोटिया यूनिवर्सिटी की तरफ से डेवलप किया गया है। ये नेहा सिंह जो टीचर है उन्होंने कहा, और सुनिए एक बार फिर से, क्योंकि ये लोग जब फंसते हैं तो कैसे झूठ बोलते हैं कि ये प्रोपेगेंडा है। माफ करिए।
And as you can see, it can take all shapes and sizes. It's quite naughty also. It's quite naughty also, and it can perform small tasks of surveillance, monitoring. It can take all shapes, from moonwalk to somersault. It can do all the gimmicks. We see a lot of students here. What are they doing here? So here, this has India's first North India. It's the first iOS lab at our university. इसी में इन्होंने कहा, हालांकि बाइट कट गई, इसी में इन्होंने कहा कि हमने 350 करोड़ इन्वेस्ट किए एआई को लेकर, और उसके बाद इस रोबो को लेकर जो दावा, उन्होंने नामकरण भी अपनी तरफ से कर दिया, ओरायन, जबकि जो ऑनलाइन उपलब्ध है उसमें उसका नाम है यूनिट्री। आप भी खरीद सकते हैं $2800 में, हालांकि अलग अलग वेरिएंट है। तो हुआ ये कि जब सरकार और सरकारी मीडिया की तरफ से भारत की एक यूनिवर्सिटी में रोबोट के निर्माण को क्रांतिकारी कदम बताते हुए ढोल नगाड़े बजाए गए, जो बजाए जाने भी चाहिए। इसी तरह की बात वो रिपोर्टर भी कर रहा है, जो किए भी जाने चाहिए। इंफॉर्मेशन और आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से इस रोबोट को प्रमोट किया गया ट्विटर पर, पूरी मशीनरी लगी, लेकिन 24 घंटे के भीतर सरकार और यूनिवर्सिटी के दावे की ऐसी पोल खुली कि न तो गलगोटिया यूनिवर्सिटी मुंह दिखाने लायक रहा, न सरकार। और मैं मानता हूं कि भारत के नागरिक के तौर पर हम सब के साथ धोखा हुआ। अगर भारत की फजीहत होती है विश्व मंच पर, तो हम सब की फजीहत होती है। कोई यूनिवर्सिटी कैसे वहां पहुंच गई?